हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में तुम लोग को बोला था कि हम लोग का इनपुट कैसे लेते हैं। व्हेन एवर यूज़र वांट्स टू गेट सम व्हेन एवर द यूज़र वांट्स टू पुट सम इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, हम लोग उस टाइम पे क्या करते थे, हम लोग स्कैनर क्लास लेकर उसको इनपुट ले सकते थे। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग का कुछ मैथमेटिकल टर्म आता है जहाँ पे मुझे स्क्वायर रूट चाहिए होता है, क्यूब रूट चाहिए होता है, या फिर मिनिमम चाहिए होता है दो नंबर के बीच में, या फिर कुछ का मुझे ट्रिगोनमेट्री कुछ फार्मूला चाहिए होता है, या फिर उसका कुछ वैल्यू चाहिए होता है। तो उस टाइम पे मुझे क्या चाहिए, एक मैथमेटिकल फंक्शन। हम लोग लाइब्रेरी मेथड्स पढ़ते हैं यहाँ पे। आज हम लोग वो डिस्कशन करेंगे। ठीक है। अगर तुम में से कोई एक्सेल में अक्वेंटेड हो गए, तो एक्सेल में हम लोग का बहुत सारा फंक्शंस यूज़ होता था, जैसे कि मीन, मैक्स, या फिर उसका बहुत सारा फ्लोर वगैरह वगैरह करके बहुत सारा फंक्शंस था। तो तुम लोग को वो जो फंक्शन था यहाँ पे, वही फंक्शन का काम भी वही होता है। एक्चुअली जो हम लोग बोलते हैं जो मेथड होता है, तो मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स। तो तुम लोग को लाइब्रेरी के बारे में बोल रहा था लास्ट क्लास में कि हम लोग जब कुछ प्रोग्राम में न्यू कुछ इंक्लूड करते हैं, तो उस टाइम पर हम लोग को क्या होता है, वी हैव टू प्रोवाइड एन लाइब्रेरी फंक्शन फॉर दैट वर्ड। ओके, जैसे कि हम लोग यूज़ करते थे, जैसे कि स्कैनर यूज़ किए, तो कहाँ पे मुझे स्कैनर मिलेगा, उसका एक पैकेज होता है। वो पैकेज को मुझे इंपोर्ट करना पड़ता है मेरे प्रोग्राम में। ठीक है। पैकेज का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, बस उसको रिलेटेड जितना सारा डाटाज होता है, उसको प्रोग्राम में जो भी चाहिए होता है वो वहीं से सब कुछ डाटा को फेच करता रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे, तो इसके लिए मुझे पैकेज क्या चाहिए होगा, जावा डॉट लैंग पैकेज। ओके, तो एक्चुअली यही है मेरा पैकेज। यहाँ से यहाँ तक ही मेरा पैकेज होता है। ये पैकेज के बाद जो डॉट स्टार होता है, इसको मैं क्या करता हूँ, वो पैकेज का एक मेथड होता है जिसको मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ। ठीक है। स्टार का मतलब होता है वो पैकेज में जितना सारा मेथड है, सारा का सारा मेथड को मैं इंपोर्ट कर लूँ। मेथड का मतलब होता है कुछ पर्टिकुलर फंक्शन या फिर पर्टिकुलर वर्क में किसी को देता हूँ। ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है। मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, मेरे क्या रहेगा ना, मैथ डॉट मेथड नेम। ओके, तो मैथ में एम कैपिटल होता है, मैथ, देन डॉट मैथ एक क्लास होता है, मैथ डॉट उसका जो मेथड होता है उसको मैं कॉल करूँगा। ठीक है। प्रोग्राम में तुम लोग समझ जाओगे। तो सोचो कि मुझे पहला वाला मेरा, हम लोग पहले देखेंगे कि मेरा क्या होता है ना, मैथ डॉट मीन का मतलब क्या होता है। तो मैथ डॉट मीन फंक्शन में क्या होता है, ये मेरा मेथड है। तो हमेशा ये मेथड को मैं कैसे कॉल करूँ, सोच लो कि मेरे पास एक है a इक्वल टू सपोज 20 है एंड b इक्वल सपोज 23 है। ठीक है। अगर इन दोनों में से मुझे चाहिए कि मिनिमम क्या है, तो मैं उसको अगर ऐसे कॉल कर रहा हूँ, मैथ डॉट मीन, यहाँ पे मैं a कॉमा बी दूंगा, तो वो मुझे आउटपुट में क्या दिखाएगा, तो इन दोनों में से मिनिमम जो है, तो a एंड b में से मिनिमम जो भी है वो मुझे यहाँ पे मिनिमम में दिखा देगा मैथ डॉट मीन में। ठीक है। तो इसको में हम लोग एक एक करके फंक्शन पढ़ेंगे, एक एक करके हम लोग उसका आउटपुट देखते जाएंगे। ठीक है। तो इसको पहले मैं एक प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। नोटपैड में जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं क्लास दे रहा हूँ। ओके, तो सपोज क्लास पहले हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट स्टार। एक्चुअली ये चीज़ मेरा बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जावा डॉट लैंग पैकेज। ठीक है। तो क्लास मैथ दे रहा हूँ, मैथ डेमो फंक्शन। ओके, तो क्लास का नाम मेरा क्या रहेगा, ये जो प्रोग्राम का मैथ डेमो फंक्शन, मतलब मुझे मैथ डेमो एफयूएनसी में मुझे सेव करना है उस प्रोग्राम को। तो अभी प्रोग्राम में हम लोग चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं रखूँगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args। ओके, और सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे पहले मैं यहाँ पे सपोज स्कैनर क्लास को ले आता हूँ। ठीक है। तो स्कैनर क्लास को पहले डिक्लेयर कर देता हूँ, स्कैनर एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। सब कुछ मैं डबल में ले जाता हूँ। डाटा टाइप तो याद रहेगा, तुम लोग याद हो गई, डबल a कॉमा बी ले गया। ठीक है। सपोज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ।
एंटर 2 नंबर्स। ओके, तो जो भी नंबर तुम दोगे, पहला नंबर लेके मेरा कहाँ पे रहेगा, ए में रखूँगा पहला नंबर को लेके। ओके, तो ए इज इक्वल टू एस सी डॉट, हाँ यहाँ पे छोड़ दिया पर स्कैनर, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट। ओके, तो एस सी डॉट नेक्स्ट डबल। ओके, उसी तरह एक साथ में लिख रहा हूँ, बी इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट डबल। तो इसका मतलब मेरा अभी ए बी को मैंने ले गया, ठीक है। अभी मैं दिखा दूँ तो इन दोनों में से मेरा मिनिमम कौन है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पहले दिखाने के लिए, मिनिमम इज प्लस स्पेस देके कॉमा सॉरी प्लस करके, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट उसको शो करवा रहा हूँ, मैथ डॉट मीन किसको किसको डालूँगा इसमें, ए और बी को। तो ए बी में से मैं दोनों को मिनिमम दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। पहले इसको सेव कर रहा हूँ, किसमें, इसका नाम है मैथ डेमो, TH मैथ डेमो FUNC डॉट जावा। ओके, तो सेव कर लिया। अभी मुझे कॉमन डॉट में जाके, सॉरी कॉमन डॉट में जाके पहले जहाँ पे मेरा सेव है वहाँ पे जाना पड़ेगा, जावा प्रोक जावा सी मैथ डेमो डॉट जावा। ओके, कहाँ पे एरर है, अच्छा नेक्स्ट डॉट डबल में कहीं पे छोड़ दिया हूँ सेमीकोलन, ठीक है। तो यहाँ पे सेमीकोलन छोड़ दिया हूँ, सेव किया, यहाँ पे आके फिर से उसको रन किया, एरर दिखा रहा है, स्कैनर लिख रहा है कि कैन नॉट फाइंड सिंबल एससी नियर स्कैनर एससी। अच्छा, हम लोग इसको जो इंपोर्ट करना था हम लोग को, वो यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट नहीं किए हैं। इंपोर्ट जावा डॉट util डॉट स्टार, देखते हैं फिर भी कहाँ पे एनम एक्सपेक्टेड जावा। तो हम लोग क्या यहाँ पे एक्चुअली कहाँ पे देखो एरर, यहाँ पे क्या दिखा रहा है ना, इंपोर्ट में कुछ एरर है, तो IMP मैंने यहाँ पे छोड़ दिया हूँ, IMP इसको फिर से सेव किया, यहाँ पे आके मैं इसको फिर से रन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रन करने के बाद अभी मेरा सक्सेसफुली वो हो गया मेरा कंपाइल। अभी मैं उसको आउटपुट निकालने के लिए, ओके, तो एंटर 2 नंबर, सपोज पहला नंबर दिया मैंने 20 और दूसरा नंबर मैं दे रहा हूँ 23। ओके, तो यहाँ पे दिखा है मिनिमम इज 20, समझ में आया। तो उसी हिसाब से सपोज अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट में, तो ये था मेरा मिनिमम। तो उसके बाद मेरा आ रहा है मैथ डॉट मैक्स, तो मैथ डॉट मैक्स में क्या दिखाएगा, सेम चीज़ मुझे दिखाएगा कि दोनों में से मैक्सिमम कौन है, ठीक है। मैथ डॉट मैक्स, इसमें रहेगा अभी मेरा ए एंड बी, तो मुझे क्या दिखेगा ना, दोनों में से मेरा कैपिटल कौन है, मैक्सिमम कौन है वो दिखाएगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बस इसको और एक दे रहा हूँ, मैक्सिमम प्लस मैथ डॉट मैक्स, यहाँ पे ए कॉमा बी। ओके, तो इसको मैं सेव किया, अभी यहाँ पे जाके फिर से इसको कंपाइल किया, ओके, अभी रन किया, तो सपोज 20 25, ओके, मिनिमम इज 20 एंड मैक्सिमम इज 25, ठीक है। उसके बाद आता है मेरा पावर फंक्शन, मैथ डॉट पावर। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैथ डॉट पावर क्या होता है। मैथ डॉट पावर में मैथ डॉट पावर के फंक्शन होता है, उसमें क्या रहेगा, पहला मेरा रहता है नंबर, उसके बाद रहता है मेरा पावर, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, सपोज मुझे क्या चाहिए, मुझे सपोज सोच लो कि मुझे 5 टू द पावर चाहिए, मुझे 3 चाहिए, ठीक है। तो 5 टू द पावर 3 अगर चाहिए होता है मुझे, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मैथ डॉट पावर और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5, तो पहले मैं नंबर को था, उसके बाद लिखूँगा नंबर को, ठीक है। देखते हैं क्या मिलता है वहाँ पे मुझे। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ 5 टू द पावर, जगह नहीं होगा बोलो छोटा कर देना, ओके। 5 टू पावर 2 क्या होगा मेरा यहाँ पे, प्लस मैथ डॉट पावर, यहाँ पे दिखा रहा हूँ 5, 2, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 25 मिलना चाहिए, ओके। इसको सेव किया। अभी यहाँ पे जाके पहले कंपाइल, अभी रन 26 मैक्सिमम 5 टू पावर 2 इज 25, ओके। मैथ डॉट पावर समझ में आ गया। मैथ डॉट पावर के बाद हम लोग जाएंगे स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो स्क्वायर रूट के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, स्क्वायर रूट में मेरा होगा मैथ डॉट SQRT, ओके। मैथ डॉट SQRT में क्या रहेगा, मेरा बस एक ही नंबर रहेगा, ओके। इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे मैं स्क्वायर रूट निकालता हूँ उसी हिसाब से मेरा एक होता है क्यूब रूट, ओके। क्यूब रूट के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, मैथ डॉट क्यूब रूट, सॉरी CBRT, यहाँ पे नंबर, ओके। तो ये दोनों थोड़ा चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बार बार नंबर देना पड़ रहा है, इसलिए मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, स्कैनर को हटा रहा हूँ। तो ये चीज़ को मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे बार बार नंबर देना पड़ रहा है। डायरेक्ट देखने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, A = 2 ले ले रहा हूँ एंड B = 5 ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 8 B कर देता हूँ। अच्छा उसको छोड़ो, जो है वो है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे भी देखना है स्क्वायर रूट, ओके। तो यहाँ पे जो 2 या फिर 5 है, इसको मैं एक को 49 कर दे रहा हूँ, और उसको छोड़ो 3 रहने दो। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस मैथ डॉट SQRT स्क्वायर रूट ऑफ 49, ओके। तो इसको मैंने सेव किया, यहाँ पे गया, पहले इसको कंपाइल, अभी रन, ओके। तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7.0 मिल रहा है। उस हिसाब से मुझे क्यूब रूट भी मिल जाएगा, ओके। सपोज मुझे क्यूब रूट में क्या चाहिए, सपोज मैं देख रहा हूँ क्यूब रूट ऑफ 27, ओके। तो यहाँ पे 27 प्लस मैथ डॉट क्यूब रूट ऑफ 27, इसको मैंने सेव किया, यहाँ पे फिर से आकर रन किया, इसको कंपाइल देन रन, ओके। तो क्या मिल रहा है, क्यूब रूट ऑफ 27 3.0 मिल रहा है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट पता चल गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे लॉगरिदम वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं वो देखें, ठीक है। तो मैथ डॉट लॉग का वैल्यू यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग जो भी देंगे, हम लोगों को लॉग का वैल्यू दिखाने के लिए मेरा क्या रहेगा, मैथ डॉट लॉग, यहाँ पे रहेगा नंबर, ओके। तो देखते हैं अभी देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, लॉगरिदम वैल्यू, तो लॉगरिदम ऑफ 10 हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो
पे दिखाएगा प्लस मैथ डॉट लॉग 10। ओके, सेव, यहाँ पे जाके कंपाइल देन रन। ओके, तो 10 का जो लॉगरिथम वैल्यू 2.30258 जो भी है वो मुझे दिखा दे रहा है। ठीक है, ये था मेरा लॉगरिथम वैल्यू। लॉगरिथम वैल्यू के बाद हम लोग पढ़ेंगे मेथड राउंड है, एब्सोल्यूट है, राउंड है, बहुत सारे हैं। हम लोग जितना बेसिक्स होता है वही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो राउंड फंक्शन में क्या होता है, हम लोग जैसे राउंड फंक्शन एक निकाल देते हैं। सपोज सोच लो मैं मैथ डॉट राउंड ऑफ 2.5 निकाल रहा हूँ। ठीक है, अगर मुझे 2.5 का राउंड निकालना है तो वो मुझे आउटपुट में क्या देगा, तो वो मुझे आउटपुट में देगा 2। ठीक है, अगर ये यहाँ पर मेरा 2.8 या फिर कुछ होता तो वो मुझे ये देता 3 देता। ठीक है, तो हम लोग अभी चेक करते हैं बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए वो मुझे राउंड फंक्शन में क्या दे रहा है बोल के। ठीक है, हम लोग ये छोटे जब थे तब तुम लोग करते होंगे शायद, 0.5 से नीचे रहने से हम लोग क्या करते थे, उसका पहला वाला नंबर लेते थे। अगर 0.5 से ज़्यादा होता है तो हम लोग नेक्स्ट नियरेस्ट नंबर लेते थे। ठीक है, तो हाँ, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। तो अभी मैं से यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है, राउंड फंक्शन नहीं, राउंड ऑफ 2.8 निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले 2.8 का निकाल के देख रहे हैं कि क्या आएगा, प्लस मैथ डॉट राउंड 2.8। इसको सेव किया, अभी इसको कंपाइल किया, फिर रन किया, तो देखो 2.8 का राउंड ऑफ 2.8 का क्या निकला, 3 निकला। अगर मैं यहाँ पे इसको 2.3 दे देता, यहाँ पे अगर मैं 2.3 दे रहा हूँ तो इस टाइम पे मुझे क्या दिखाएगा, वो सेव किया, फिर से यहाँ पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जावा सी देन जावा, देखो अभी 2.3 में मुझे 2 दे रहा है। ओके, तो नेगेटिव में क्या होगा, ये थोड़ा उल्टा हो जाएगा। अगर मुझे -2.3 दिखाना है तो क्योंकि पहला जब मेरा 2.3 होता है, राउंड ऑफ 2.3 मतलब द प्रीवियस नियरेस्ट नंबर क्या होता है, 2 होता है। तो इस हिसाब से -2.3 का प्रीवियस नियरेस्ट नंबर क्या होगा, सोचो क्या हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कंपाइल किया, देन यहाँ पे आउटपुट। ओके, तो -2 वो मुझे दे रहा है। देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जो -2.3 के बाद जो होता है वो -2 दे रहा है। यहाँ पे हम लोग मतलब उल्टा पूरा नहीं कर रहे हैं, जैसे हम लोग बस -2.3 या पहले साइन चेंज कर रहे हैं, चेक कर लो खुद क्या दे रहा है। ठीक है, उसी हिसाब से अगर -2. इसको मैं 7 कर रहा हूँ तो 7 में क्या देता है हम लोग चेक करते हैं, सेव, कंपाइल देन रन। ओके, तो -3 दे रहा है। तो ये था मेरा क्या, राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन के बाद हम लोग को मिलता है एक मैथ डॉट रींट फंक्शन रहता है। तो मैथ डॉट रींट भी राउंड के तरह ही होता है, लेकिन हमेशा यहाँ पे वो मुझे आउटपुट में डबल का वैल्यू देता है। क्या होता है ना, मैथ डॉट रींट। ओके, तो मैथ डॉट रींट वाला भी वही सेम चीज़ देता है, जैसे कि हम लोग वेरिएबल देंगे, लेकिन ये मुझे हमेशा क्या करता है ना, उसका वो डबल वैल्यू करके देता है। ओके, चेक करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे था तो रेंट ऑफ राउंड इंटीजर, जिसको मैं बोलता हूँ रेंट ऑफ 2.6, यहाँ पे क्या देगा, प्लस मैथ डॉट रेंट 2.6। ओके, सेव किया, सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे आके कंपाइल और रन। ओके, तो वही सेम चीज़ मिल रहा है, बस वो मुझे यहाँ पे आउटपुट डबल में देता है।
तो ऑलरेडी में हम लोग इसको सब कुछ डबल में लेके ही कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग को क्या होता है, तो देखेंगे कितना बड़ा सा वीडियो हो चुका है ये चीज़। अच्छा 20 मिनट का हो चुका है, तो मेमोरी बहुत ज़्यादा हो गया होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे मैथ डॉट सीलिंग फंक्शन, ओके। सीलिंग फंक्शन एंड फ्लोर फंक्शन, शॉर्टकट में बोल देता हूँ, मैथ डॉट सील होता है, ओके। डायरेक्ट प्रोग्राम में बोल दे रहा हूँ। तो मैथ डॉट सील एक होता है सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन हमेशा वो क्या कर रहा है ना, उसमें से जो नियरेस्ट ग्रेटर नंबर देगा। सीलिंग का मतलब क्या होता है, फ्लोर का मतलब क्या होता है। सीलिंग मतलब अपर लेवल में जो रहेगा, फ्लोर मतलब लोअर लेवल में जो रहेगा। तो कोई नंबर अगर दे रहा हूँ, उसका सीलिंग फंक्शन मतलब उसका अपर लेवल, नियरेस्ट अपर लेवल का इंटीजर जो होता है वही देगा। सीलिंग ऑफ सपोज हम लोग देख रहे हैं 2.6, ओके। तो यहाँ पे वो मुझे क्या देगा, मैथ डॉट सील, इसको हम लोग सील रखेंगे, ठीक है। मैथ डॉट सील 2.6, ओके। तो अभी हम लोग इसको सेव किए, यहाँ पे जाके हम लोग उसको रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपाइल देन रन, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, तो 2.6 का मुझे अभी मिल रहा है 3.0, ठीक है। सीलिंग में थोड़ा सा देखो क्या क्या हम लोग चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे रहा हूँ। तो 2.6 का मुझे 3 मिल गया। अगर मैं इसको -2.6 कर दूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, सेव किया, यहाँ पे आके कंपाइल देन रन, देखो तो -2.6 में मुझे -2 मिला। किस लिए ना, माइनस में मेरा सीलिंग का मतलब क्या था, उसका अपर लेवल जो उसमें से अपर लेवल 2, अगर मैं ये देख रहा हूँ मतलब नेगेटिव के हिसाब से मेरा -2.6 से ज़्यादा कौन है, -2 ही होगा, उस हिसाब से मुझे -2.0 मिला। तो सीलिंग फंक्शन जैसा अपर लिमिट में दे रहा है, तो लोअर फंक्शन में क्या कौन सा वाला देगा, मुझे फ्लोर फंक्शन देगा। सेम चीज़ मुझे लोअर नंबर में फ्लोर फंक्शन देगा, ओके। फ्लोर ऑफ सपोज फ्लोर ऑफ 2.6 का मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, प्लस मैथ डॉट फ्लोर 2.6, ओके। तो इसको मैं सेव किया और यहाँ पे जाकर अगर मैं उसको रन कर रहा हूँ तो उसको इसी में कंपाइल किया, ठीक है। फ्लोर में, अच्छा फ्लोर वाला नहीं आया क्या, अच्छा सॉरी सेव, यहाँ पे जाकर फिर से उसको कंपाइल किया, अभी मैं उसको रन कर रहा हूँ। तो देखो फ्लोर में मुझे वो उसका उल्टा मिल रहा है, ठीक है। अभी फ्लोर के बाद हम लोग के पास आता है एक्सपोनेंशियल। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या रहेगा, बस बोल देता हूँ इसको खाली, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ये रहता है मैथ डॉट साइन, यहाँ पे एंगल रहता है तुम्हारा जो भी होता है उस हिसाब से, मैथ डॉट कॉस रहता है, कॉस में यहाँ पे तुम्हारा एंगल रहेगा। उसी तरह मैथ डॉट, थोड़ा सा इसको, मैथ डॉट साइन कॉस था, देन टैन में भी टैन एंगल एक्स में, ठीक है। तो ये रहेगा मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। उसके बाद एक रहता है तुम्हारा रैंडम फंक्शन। रैंडम फंक्शन क्या होता है, मैथ डॉट रैंडम एक लिखोगे तो मैथ डॉट रैंडम में क्या रहेगा तुम्हारा, यहाँ पे मुझे रैंडम एक, वो रैंडमली एक नंबर देता है 0 से 1 के अंदर में, ठीक है। अगर मैथ डॉट रैंडम में करता हूँ तो वो क्या करेगा ना, 0 से लेके 1 के अंदर में कोई भी रैंडम नंबर दे सकता है, 0.2 या फिर 0.61 जो भी कुछ। इसको मैं दिखा देता हूँ खाली मैथ डॉट रैंडम को, उसके बाद हम लोग वीडियो को स्टॉप करेंगे, ओके। तो रैंडम प्लस मैथ डॉट रैंडम, और अगर मैं सेव किया और यहाँ पे जाके उसको मैंने कंपाइल किया देन रन किया। तो रन करने से देखो रैंडम में मुझे जितने बार मैं उसको रन कर रहा हूँ, देखो अभी जितने बार मैं उसको रन करूँगा रैंडम में मुझे अलग अलग करके मिलेगा, ठीक है। तो आज हम लोग का वीडियो इतना में ही रखते हैं, ठीक है।